वेलकम बैक व्यूअर टू माय चैनल। टुडे इन दिस वीडियो मैं बात करूँगा कि जो 3 किस्म की डिग्रीज़ होती हैं, BE दैट इज़ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, BS बैचलर्स ऑफ साइंस एंड BTech, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन सी ज़्यादा बेटर होती है, किस फील्ड के लिए क्या क्या हिसाब किताब बैठता है। सबसे पहले बात करते हैं कैलिबर की। अगर इन तीनों में जो सबसे हाई कैलिबर है वो है BE का। BE जो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है, ये करने से सबसे पहले तो आप इंटाइटल्ड हो जाते हैं, इंजीनियर लगा सकते हैं आप अपने नाम से पहले। आपने अक्सर लोगों के नाम में देखा होगा ENGR लगा हुआ होता है, जिसका मतलब है कि वो इंजीनियर है। उसके कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं जो कि बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे होती है BS बैचलर्स ऑफ साइंस, और थर्ड नंबर पे फिर जो दीगर डिग्रीज़ हैं BTech, BCIT जो NED कराती है वो आ जाती हैं। तो जो BE है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, इसके लिए ना आपकी यूनिवर्सिटी को एक्रीडेशन लेनी होती है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से। एक तो HEC से एक्रीडेटेड तो मस्ट होगी, सेकेंडली PEC से भी एक्रीडेटेड होगी, क्योंकि BE करने के बाद आपके नाम में इंजीनियर लगता है। आपको एक लाइसेंस भी PEC से मिलता है और एक कार्ड भी मिलता है इंजीनियर का, जिसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। BS करने से आप जो है वो ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियर नाम में नहीं लगता। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, जैसे सर सैयद यूनिवर्सिटी में कुछ BS है, बहरिया यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ पे कुछ BS ऐसे हैं जो कि ना PEC से एक्रीडेटेड है। यानी कि ये नॉर्मल BS की तरह कंसिडर नहीं होते, इसमें भी आपको लाइसेंस मिलता है PEC का और कार्ड। लेकिन आपको फिर इंजीनियरिंग के 5-6 कोर्सेज होते हैं, वो पढ़ने लाजमी हो जाते हैं अगर आप ये वाला BS करते हो जो PEC से एक्रीडेटेड है। इंजीनियरिंग का कोर्सेज आपके जैसे कि हो गए मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कैलकुलस, तो ये वाले कोर्सेज जो है ना आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो ये BS होगा जिससे इंजीनियर लगेगा। सेकेंडली अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी बहरिया यूनिवर्सिटी से, जिसका टाइटल है BSc बैचलर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये PEC से एक्रीडेटेड है, तो इस वजह से हमें लाइसेंस मिला कि आप अपने नाम में इंजीनियर लगा सकते हैं, और उसके अलावा आपका कार्ड बनता है प्रोफेशनल रजिस्टर्ड इंजीनियर का, जो कि बाद में आप फिर CBT पॉइंट्स और एग्ज़ाम देके इसको प्रोफेशनल इंजीनियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी डिग्री पे आपकी आती है BTech, जैसे कि इंडस यूनिवर्सिटी हो गई, या और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि BTech वगैरह, या NED की BCIT हो गई। तो ये थर्ड कैलिबर में कंसिडर की जाती है। इसका भी ये भी HEC से तो मस्ट होंगी, HEC के बिना तो कोई डिग्री जो है ना वैलिड होती नहीं है, लेकिन ये PEC से नहीं होंगी एक्रीडेटेड। तो ये सीन है। अब आजकल तो कंप्यूटर साइंस का भी कह रहे हैं कि NCEAC एक वो है काउंसिल, उससे एक्रीडेशन लेना लाजमी है। तो अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, अगर तो इसमें आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर करना है और इंजीनियर भी इंटाइटल्ड होना है नाम में, तो आपके पास NED यूनिवर्सिटी है, आपके पास नस्ट है, आपके पास बहरिया यूनिवर्सिटी है जिसका BSc जो है PEC से एक्रीडेटेड है, और इसके अलावा और भी है, हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आई थिंक सर सैयद भी है, यानी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आप सर्च करेंगे तो पता चल जाए। लेकिन NED, बहरिया, नर्स और एक और है जामशोरों में मेहरान, इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो एक्रीडेटेड है PEC से। अब सॉफ्टवेयर की फील्ड में PEC वाला सीन इतना चलता भी नहीं है, आपके पास डिग्री हो तो जॉब मिल ही जाती है। लेकिन PEC के फ़ायदे क्या है? PEC एक्रीडेटेड इंजीनियर का फ़ायदा सबसे पहले ये कि आप इंजीनियर का इंटाइटल्ड हो जाते हैं। कुछ कंपनीज इंजीनियर्स को जो है वो इंजीनियरिंग लाइसेंस के पैसे भी देती हैं,
और उससे जो फर्म रिन्यूएबल होती है उसके पैसे मिलते हैं उस लाइसेंस के। और पीईसी की वेबसाइट पे बहुत सारी कंपनीज आपको डिस्काउंट भी देती हैं अगर आपके पास पीईसी कार्ड है तो। सेकेंडली, कुछ वीज़ाज़ ऐसे होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के जो इंजीनियर्स को जल्दी मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली जो है मैंने देखा था, लेकिन वो अब क्लोज़ हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा था सब क्लास 476 करके, जो कि सिर्फ इंजीनियर्स के लिए था, जो जिनके नाम में इंजीनियर है, जो इंटाइटल्ड है उनके लिए था। लेकिन अब वो बंद हो गया है पिछले साल की जुलाई में। तो इस तरीके के बेनिफिट्स होते हैं बहुत सारे। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं तो आपको 17 ग्रेड अलॉट हो सकता है पीईसी एक्ट के थ्रू। आप अपनी नोट शीट चला सकते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक पूरा एक्ट है कि अगर कोई इंजीनियर है तो उसको ऑफिसर ग्रेड में प्रमोट किया जाए या अपॉइंट किया जाए, तो वो भी आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा अगर बीएस की बात करें तो बीएस में भी आपको बता दिया मैंने, पीईसी से एक्रीडेटेड वाला इंजीनियर होता है, नॉर्मल वाला जो साइंटिस्ट होता है अब या ग्रेजुएट कहलाता है, उसकी भी अपनी वर्थ है 16 ईयर्स वाले की, जो 4 साल का बीएस है, पूरे वर्ल्ड में चलता है वो। सिमिलरली बीटेक भी अगर आपका 4 साल का है तो, लेकिन बीटेक के ऑप्शंस बहुत कम आते हैं। एक तो है जिसका कैलिबर भी कम है और ऑप्शंस भी कम आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बीटेक जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं मेंशन नहीं होता, लेकिन कंसिडर कर लिया जाता है अगर इंटरव्यू में बात की जाए तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कोई क्वेश्चंस वगैरह आपके इन डिग्री से रिलेटेड तो कमेंट करें, और कुछ आपने मुझसे गाइडेंस लेनी है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हो सका तो कमेंट में जवाब दूंगा, वरना एक पूरी वीडियो भी आपको अगर मुझे लग रहा होगा कि इस टॉपिक पे बनानी चाहिए तो मैं बनाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, गुड बाय।